वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। परम पूज्य आचार्य विद्यानंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महानुभाव, हम प्रतिदिन छेडाला जो ग्रंथ है इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 ढाल में है, पहली ढाल में चल रही है। कल बताया था अपनी भूल और अपनी भूल का परिणाम क्या है, आज ये बताएंगे। जो हमने 100 पर भेद विज्ञान नहीं किया और जो उपाय था उस उपाय को नहीं किया, जिसके कारण वह भूल के कारण हमें कितने दुख कहाँ कहाँ उठाने पड़े, इसकी बात आज हम करेंगे। आप लोग छंद निकाल लेंगे। पहली ढाल में 4था नंबर का छंद है। आइए सबसे पहले उमागर जी की आवाज़ में इस 6 डाला का उच्चारण करते हैं। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। यहाँ छंद में बताया गया, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कहीं मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीतो एकेंद्रिय तन धार। बहुत सुंदर छंद है। हमारी महिलाएं बहुत सुंदर इसका पाठ किया करती हैं और अपने में वैराग्य भावना भी धारण करती हैं। इसकी लयबद्धता बहुत सुंदर है और पंडित जी ने गागर में सागर भरा हुआ है। वो कह रहे हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कहीं मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीतो एकेंद्रिय तन धार। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है छंद। अब एक एक शब्द के पहले अर्थ देख लो। पहला शब्द है तास। तास मतलब उस संसार में, क्योंकि पीछे संसार की बात चल रही थी छंद में, तो पीछे के छंद से ही यह छंद जुड़ा हुआ है। संसार में भ्रमण कर रहा था, तो अब कह रहे हैं तास उस संसार में, उस संसार में भ्रमण की, भटकने की, घूमने की, भ्रमण करने की, बहुत बड़ी, बहु मतलब बड़ी, कथा कहानी, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कथा है, बहु कथा। पे फिर भी, पे तथापि, कछु थोड़ी सी, कहूँ कहता हूँ, उस कथा को थोड़ा सा कहता हूँ। कही है, किसने कही है? मुनि यथा, जैसा, यथा मतलब जैसा, मुनि मतलब मुनि, जैसा मुनि ने कही है, जैसा मुनिराजों ने कहा है, जैसा श्रमणों ने कहा, जैसा संतों ने कहा, जैसा महावीर स्वामी ने कहा, जैसा अरहंतों भगवंतों की दिव्य ध्वनि में खेरा, वैसी कथा को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। काल अनंत निगोद मझार। काल अनंत, कितना? अनंत काल। कहाँ पर? निगोद, निगोद में, मझार, मझार मतलब में। अनंत काल निगोद मझार, अनंत काल निगोद में बीतो, व्यतीत हुआ है।
एक इंद्री तनधार, एक इंद्री जीव के, तन मतलब शरीर, धार मतलब धारण करके, एक इंद्रिय जीव के शरीर को धारण करके निगोद अवस्था में अनंत काल तक बिताया है। देखिए हमारी यहाँ पर बात प्रारंभ हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमने अनंत काल कहाँ पर अपना जीवन बिताया। सबसे पहले प्रश्न तो ये खड़ा होता है, हम अभी तक थे कहाँ? क्यों हमारा मोक्ष नहीं हुआ है? क्यों हम सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं? क्यों हम अरहंत सिद्ध नहीं बने हुए हैं? क्योंकि हम अभी तक तो पीछे अनंत काल, कह रहे हैं, हमने निगोद में बिताया, अनंत काल। और अनंत काल निगोद कौन सा पर्याय? एक इंद्रिय पर्याय, जिसमें एक इंद्रिय होती है स्पर्शन, उसे एक इंद्रिय कहते हैं। मतलब स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान। और निगोद में भी तो इस स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान में भी कितना ज्ञान? एक अक्षर, मतलब जैसे आ, इतना तुमको पता है। आ से आत्मा, आ से अम्मा, क्या क्या हो सकता है, तुमको आ का ज्ञान है ना। इस आ का भी अनंतवा भाग कर लो, मात्र उतना ज्ञान जहाँ पर उघाड़ हो, उतनी जानने की उतनी शक्ति हो, बस उतना छोटा सा ज्ञान, नगण्य ज्ञान, वह एक इंद्रिय जीव को निगोद अवस्था में वह ज्ञान। और उस ज्ञान में क्या होगा, कैसे कल्याण होगा? हमारे पास अभी इतना सारा ज्ञान है तो कल्याण नहीं हो पा रहा है, और सोचिए उस अवस्था में क्या कल्याण होगा, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो रहा होगा। तो यहाँ कह रहे हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा। उस संसार में भ्रमण करने की बहुत कथा है। कथा, ये शब्द पढ़ करके ये मत सोचना कि 6 डाला में कोई कथा, कहानी, किस्सा बताया जाएगा। यहाँ कथा तुम्हारी चल रही है, यहाँ कथा हमारी चल रही है, हमारे अपने जीवन की कथा चल रही है, हमारे अपने जीवन की घटना चल रही है कि हमने क्या किया और हमने जो किया उसका प्रतिफल क्या रहा, और आगे हम क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, उसकी चर्चा भी चलेगी यहाँ पर। तो कथा, यहाँ कोई महावीर की कथा, कोई आदिनाथ की कथा नहीं मिलेगी, यहाँ अपनी कथा मिलेगी। दूसरों की कथाएं तो हमने बहुत पढ़ी हैं। पंडित दौलत राम जी यहाँ दूसरों की कथाएं की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कथा की बात कर रहे हैं। हम अपना भ्रमण देख रहे हैं कि हम कैसा अनंत काल कहाँ निगोद में रहे। और यहाँ पर ग्रंथ की प्रामाणिकता भी पंडित जी ने बहुत सरल भाषा में कर दी। यहाँ पर पे कछु कहूँ, बोले कथा तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कथा है इस जीव की, भ्रमण की, मेरी, कि मैं अनंत काल तक सुनाता रहूं तब भी मेरी जिह्वा जो है थकेगी नहीं। मैं लिखना प्रारंभ करूं तो सारे ब्रह्मांड के जल को स्याही बना लूं और सारी पृथ्वी को लिखने की कॉपी बना लूं और इसमें लिखना प्रारंभ करूं कंटिन्यू अनंत काल तक, तब भी मैं अपनी पूरी कथा लिख नहीं पाऊंगा। या अनंत काल तक बोलता रहूं तो जिह्वा उसका व्याख्यान नहीं कर सकती है। ऐसी मेरी बहु कथा है, बहुत बड़ी कथा है। तुम जानत केवल ज्ञानी, हे केवल ज्ञानी स्वामी, आप तो जानते हैं ना मेरी कथा को, आपके ज्ञान में तो कितनी मेरी पर्यायें झलक रही हैं। बहुत मैं संसार में अन्य पर्यायों में दुख को उठाया है और दुख के ही कार्य करता रहा, ये आपके ज्ञान में झलक रहा है। तो पंडित जी कह रहे हैं, पे कछु कहूँ तथापि कुछ कहूँ, मैं कुछ कहता हूँ, थोड़ा बहुत मैं कुछ कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरी तो बता नहीं सकता,
चारों गतियों के दुख सारे बता नहीं सकता, लेकिन चारों गतियों के जो थोड़े थोड़े से जो दुख हैं, जो मेन मैं आपको बता दूंगा। मैं पूरा परिचय तो कराने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ग्रंथ की प्रामाणिकता यहाँ पर करी किस प्रकार से, कही मुनि यथा, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। कोई ये ना सोचे कि ये तो पंडित जी हैं, ये तो अपनी मन की बातें कर रहे होंगे, अपनी बातें कह रहे होंगे। तो बोले नहीं, मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूँ। कही मुनि यथा, जैसा मुनियों ने कहा, जैसा मुनियों ने बताया, जैसे हमारे आचार परंपरा की बात आई, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को गौतम गणधर ने सुनी। गौतम गणधर ने अपने सारे शिष्यों को पढ़ाया और इस प्रकार से आचार परंपरा से आई हुई वाणी, मैं उनकी वाणी, मैं वस्त्रधारी हूँ, मेरा लिखने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ तो उनकी ही वाणी को लिख रहा हूँ, ये मेरी वाणी नहीं है। मेरी वाणी होती है क्या? मेरी वाणी नहीं है, ये तो श्रीमंतों भगवंतों की वाणी है, अरहंतों की वाणी है, संतों की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है। यह ग्रंथ की प्रामाणिकता है। इसका मतलब है पंडित दौलत राम जी ने हजारों ग्रंथों को पढ़ा और उन ग्रंथों का निचोड़ सरल भाषा में, सुबोध भाषा में, जो सुपाठ्य हो, शुद्धि जन पाठक गण अच्छी तरह से उसको जान सकें, समझ सकें, आपकी भाषा में, आपकी भाषा में, सरल भाषा में सिद्धांत को, आगम को उतारा है। तो कही मुनि यथा, जैसी मुनियों ने कही है उसको मैं कहता हूँ। ऐसा संकल्प लिया, ग्रंथ की प्रामाणिकता कह दी और संसार में भटकने की जो कथा है उसके बारे में यहाँ पर पहली ढाल में कहते हैं। क्या बताया? काल अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्रिय तनधार। वह जीव ने अनंत काल तक निगोद में रह करके अपना जीवन बिताया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संसार में जन्म मरण धारण करने की कथा बहुत बड़ी है, तथापि जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने अपने अन्य ग्रंथों में कही है, तदनुसार मैं दौलत राम भी इस ग्रंथ में थोड़ी सी कहता हूँ। मतलब उस कथा को मैं थोड़ी सी कहता हूँ। अब चलते हैं कथा प्रारंभ। कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं कथा? निगोद से। इस जीव ने नरक से भी निकृष्ट निगोद में एक इंद्रिय जीव के शरीर धारण किए, अर्थात साधारण वनस्पति काय में उत्पन्न होकर वहाँ अनंत काल व्यतीत किया है। आप सोचेंगे निगोद कहाँ पर है, कहाँ पर है भैया? नरक तो पता है नीचे है और स्वर्ग ऊपर है, मनुष्य लोक ये है, ये निगोद का कौन सा स्थान है, कौन से ब्रह्मांड में रहता है? ये तुम्हारे आसपास ही रहता है। ये गाजर में, ये मूली में, ये आलू में, ये जमीकंद में जो साधारण वनस्पति काय हैं उन सब में ऐसे निगोदिया जीव रहे और रहते हैं। वहाँ पर वह बार बार उत्पन्न होते हैं और बार बार जन्म मरण करते हैं। आप जो ये आलू प्याज खाते हैं ना, ये जमीकंद, अनंतानंत जीवों को मार करके खाते हो। दया नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर, इतनी भी करुणा नहीं है कि अपने जीवन जीने के लिए रोज असंख्यात अनंत जीवों को मारो। नहीं, इस प्रकार से कार्य नहीं करना है। तो हमारा जो प्रारंभ हुआ संसार में भ्रमण करने का कि हम निगोद में अनंत काल तक अपना जीवन यापन किया और उसके बाद हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे पर्यायों में भ्रमण करेंगे। आप देखिए, त्रियंश पर्याय से यहाँ पे प्रारंभ की है बात। त्रियंश से स्टार्ट करके नरक,
नरक से फिर मनुष्य आदि में, फिर मनुष्य से देवगति में, और देवगति से पुनः बैक टू पवेलियन, फिर बैक टू अपन आ जाएंगे वहीं पर निगोद। और इस प्रकार से यह चक्र हमारा अनंत काल तक चलता रहा। महानुभाव, निगोद जन्म मरण की कथा, व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। कौन मरना चाहता है? यही कष्ट है मरने का, और जन्म का कष्ट तो आपको पता ही है। और सोचिए, जो एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार ही मरण कर रहा होगा, उस जीव को कितनी पीड़ा और कितना कष्ट होगा। और 1-2 दिन की बात नहीं है, ऐसा कंटिन्यू अनंत काल तक करता रहा जीव, और कर रहा है। उन सब से हम निकल कर के यहाँ इस तरफ से पहुँचे हुए हैं। हमारी संसार में भ्रमण करने की जो कथा है, यदि उसको शांति पूर्वक सुन लिया जाए, मनोपयोग पूर्वक जान लिया जाए, तो वैराग्य घटित हो जाएगा। हमारे अंदर संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाएगी। यह मनुष्य जन्म जो है अनमोल है, उसकी आपको सार्थकता दिखाई देगी। हम सब लोग ताश भ्रमण की है बहु कथा, जो बहुत कथा है, बहुत उपकार करके हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने उस कथा को शॉर्ट एंड स्वीट बना करके हमको समझाया है कि ये भी आज आप जान लोगे तो इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर दुखों से डरा करके धर्म कराने की बात नहीं है। दुख का परिचय कराया है, तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, तुम्हें दुख से मुक्त करने के लिए बात की जा रही है। कोई व्यक्ति बोलेगा कि देखो कैसी कैसी बातें बता रहे हैं, इससे तो हमको डर लगने लगा, हम भयभीत हो जाएंगे, फिर हम धर्म करेंगे। नहीं, भयभीत से कोई धर्म नहीं होता है। धर्म अभय करना सिखाता है, हमको अपने पैरों में खड़ा होना सिखाता है। आपको भयभीत करके यहाँ ग्रंथकार आपको मोक्ष मार्ग में लगाने वाला नहीं है। दुख से परिचय कराया, यथार्थ का दिग्दर्शन कराना आचार्यों का काम होता है। महावीर स्वामी ने सब यथार्थ जो देखा वो बताया, और वही बताया जो दिखा, बस उनका ये काम है। दर्पण दिखाना काम है। अब आप जानो आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और पीछे की कथा को लेके टेंशन लेके भी मत बैठ जाना कि हाय राम ये क्या हुआ, हे प्रभु मैं तो ये इतने भाव मेरे खराब चले गए। अरे चले गए, वो गया, पानी जो बहना था बह गया, अब नया है। तुम यहीं से अभी इसी स्थान से स्टार्ट हो जाओ, जब जागो तभी सवेरा। तो इस प्रकार यहाँ हम देखा कि त्रियंच पर्याय से यह बात प्रारंभ की है, और वो भी त्रियंच पर्याय में कौन सी? एक इंद्री, और एक इंद्री में कौन सा? वनस्पति से प्रारंभ किया है। वैसे पृथ्वी जल आदि है, पर वनस्पति से प्रारंभ किया है। और इस विषय में अपन अभी जानेंगे एक इंद्रिय आदि सबके बारे में। आज समय हो गया है स्वाध्याय का, इसको यहीं संपन्न करेंगे। आइए हम सब लोग माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।